मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश भी धीमी धीमी हो रही है और रास्ता भाई कल रात को यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, रास्ता बंद है। जा ही रहा हूँ भाई आगे। और ये देख रहे हो यहाँ पर कल रात को बड़ा तगड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ है, जो कि यहाँ से रास्ता बंद है। एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर जो है खड़ा भी है, जो कि कुछ दिन पहले जो क्रैश हो चुका था। एक बार फिर से बाहर से ही दर्शन करिए बाबा भोलेनाथ के इस पावन धाम के। सुरक्षित रह सका। और ये यही बाबा का धाम है और ये वही भीमशिला है जिसने कि हमारे बाबा के धाम को, हमारे केदारनाथ बाबा के मंदिर को सुरक्षित रखा। आप लोग भी एक बार दर्शन करिए। राम राम जी सभी को। अभी मैं हूँ सोनप्रयाग में और हम जा रहे हैं केदारनाथ। और अभी मैं हूँ सोनप्रयाग में। यहाँ से हम पकड़ेंगे एक गाड़ी टैक्सी जो कि जाएगी गौरीकुंड तक। और गौरीकुंड से शुरू होता है केदारनाथ जी का पैदल ट्रैक। तो अभी यहाँ है, ये सोनप्रयाग है। तो सोनप्रयाग से अभी हमें थोड़ा सा आगे वहाँ से मिलेगी गौरीकुंड जाने वाली टैक्सी। अब उस टैक्सी से गौरीकुंड तक जाएंगे। उसके बाद वहाँ से गौरीकुंड में स्नान करके फिर हमारी यात्रा जो है पैदल मार्ग और पैदल यात्रा हमारी केदारनाथ जी के लिए प्रारंभ होगी। आगे हमारे साथ के बंदे भी जा रहे हैं और यहाँ पर हैं हम दो भाई, पीछे रह गए हैं। यहाँ से चलते हुए आगे हम गौरीकुंड की तरफ जाएंगे टैक्सी में। और सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है। हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाएंगे हम, अन्यथा हमें वापस भेज दिया जाएगा। क्या फ़ायदा है। यहाँ पर ये सामने है चेक पोस्ट, यहाँ पर चेकिंग होती है रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेकिंग करवा के, हमने तो करवाया नहीं है, हम यहीं से ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद आगे की तरफ निकलेंगे। ज़्यादा भीड़ देखने को यहाँ पर मिल नहीं रही है, क्योंकि अब सावन भी ख़त्म हो चुके हैं। जो कावड़ यात्रा चल रही थी, जो बाबा को कावड़िए जला कर चढ़ा रहे थे, वह भी अब ख़त्म हो चुकी है। और अब सिर्फ गिनती के लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने बाबा केदार के। और यहाँ पर हमारे साथ में जो है मंदाकिनी नदी भी बह रही है, जो साइड में मंदाकिनी नदी बह रही है। यहाँ पर मैं आपको मंदाकिनी नदी के भी दर्शन करवाता हूँ। ये मंदाकिनी नदी है जो सीधा ऊपर केदारनाथ से आती हैं। बाबा केदारनाथ के मंदिर से ऊपर की साइड से ये मंदाकिनी नदी बहती हैं। और यहीं से हमें थोड़ा सा आगे और चलना पड़ेगा। वहाँ से हमें गौरीकुंड के जाने के लिए ये टैक्सी मिलेगी ऐसी। इस टैक्सी में हम गौरीकुंड तक जाएंगे। ये है वो पुल जिसके बाद हमें गौरीकुंड जाने वाली टैक्सी मिलेगी। इस पुल के आखिरी में वहाँ पर हमें मिलेगी गौरीकुंड जाने की टैक्सी। इस टैक्सी में हम बैठ कर जाएंगे गौरीकुंड तक और गौरीकुंड में स्नान करके फिर हम बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। अभी टाइम हो चुका है, 2 बज रहे हैं। 2 बजे निकले हैं हम और 3 बजे तक हम पैदल चढ़ाई शुरू करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा हमें स्नान करने में भी लगेगा। गौरीकुंड में हमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद ही हम बाबा केदारनाथ की पैदल चढ़ाई शुरू करेंगे। और अब आ चुका हूँ मैं यहाँ पर। टैक्सी मिलेगी हमें, टैक्सी जाने के लिए तैयार खड़ी है। इसमें श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है, अगर खाली होंगे तो हम इसी टैक्सी में बैठकर जाएंगे। यहाँ पर टैक्सी है, यहाँ तो अपना सिस्टम ही बैठ जाएगा। यही टैक्सी जाएगी हमें गौरीकुंड तक लेकर और यहीं से हम जाएंगे गौरीकुंड के लिए। 6 बंदे हैं भाई, कितना टाइम लगेगा? बैठो जल्दी जल्दी बैठो।
तो भाई इस टैक्सी में हम बैठ कर जाएंगे गौरीकुंड तक, फिर गौरीकुंड में स्नान करके फिर हम चलेंगे बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा। अभी हम बैठ चुके हैं टैक्सी में और अब जा रहे हैं हम गौरीकुंड की तरफ। हम 2 भाई आगे बैठे हैं और बाकी के बंदे पीछे बैठे हुए हैं। ये पीछे बैठे बैठे लड़ाई करते हैं। हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट वट्ट पावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम शिव शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग दिग तक दिग 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 धा। ये सीधा रास्ता गया है गौरीकुंड के लिए और अभी हम स्नान करेंगे गौरीकुंड में, उसके बाद आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये है गौरीकुंड का नज़ारा और यहाँ से हम चल दिए हैं बाबा केदारनाथ के पैदल ट्रैक पर। और ये है हमारे साथ में गौरीकुंड के साथ साथ बहती मंदाकिनी नदी, जो कि अपने बहाव के साथ केदारनाथ से निकलती हुई आ रही हैं। और हम चल दिए हैं ऊपर की तरफ केदारनाथ पैदल ट्रैक की ओर। यहाँ से हम जाएंगे बाबा केदारनाथ के पैदल ट्रैक पर। अभी हमने गौरीकुंड में स्नान कर लिया है, बहुत ही गर्म पानी था। स्नान करने के बाद अब हम निकल चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम की ओर और अब पैदल ट्रैक की ओर चढ़ाई करते हुए हम पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के धाम, जहां के नज़ारे आपको दिखाते हुए, रास्ते के नज़ारे दिखाते हुए धीरे धीरे हम पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के धाम। और ये यहाँ से निकलते हुए धीरे धीरे गलियों में से ऊपर की साइड चलते हुए यहीं से ऊपर ये रास्ता पैदल ट्रैक पर ही जाकर मिलेगा। छोटी छोटी गलियां हैं। ये गौरीकुंड के नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये पैदल ट्रैक पर ही जाकर मिलेगा। और यहाँ से चलते हुए हम सीधा पैदल मार्ग पर निकलेंगे। केदारनाथ जाने का रास्ता जो कि पैदल मार्ग है, आगे थोड़ा घोड़ा पड़ाव पड़ता है। जहाँ से आप ऊपर जाने के लिए घोड़े खच्चर भी कर सकते हैं। भाई अभी चले थोड़ा सा भी नहीं है और सांस फूलने लगी है। यहाँ पर चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और साथ में जो बंदे आ रहे हैं इनका देख सकते हो आप। भाई इतना बैग लेके चल रहा है ये, इसका बैग देखो। और वो पीछे और बंदे आ रहे हैं। ये लीजिए आप केदारनाथ जाने के पैदल मार्ग का मार्केट है जो बीच में वही पड़ता है। ये गौरीकुंड की मार्केट है। यहाँ होटल हैं खाने के, रहने के और यहाँ सब्जियों की दुकान भी आपको देखने को मिल जाएगी।
बारिश। ये रास्ता भाई कल रात को यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, रास्ता बंद है। जा ही रहा हूँ भाई आगे। और ये देख रहे हो यहाँ पर कल रात को बड़ा तगड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ है, जो कि यहाँ से रास्ता बंद है। थोड़े थोड़े करके श्रद्धालु हैं जो उन्हें निकाला जा रहा है। और ये कल रात से रास्ता बंद था। ये पूरा का पूरा पहाड़ है जो ये टूटकर यहाँ नीचे आ चुका है। और ये पूरा का पूरा रास्ता कल से बंद था, अभी इसको चालू कर दिया गया है। थोड़ा बहुत जो है वो काम भी चल रहा है और धीरे धीरे करके ये पूरा रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा। 1 से 2 दिन में यहाँ से पूरा रास्ता है जो वो खाली कर दिया जाएगा। आने जाने के लिए पूरी तरीके से रास्ता खोल दिया जाएगा। हम कल ही चढ़ाई कर देते वैसे यहाँ की, लेकिन कल रात को ये बंद कर दिया गया था, तो कल नहीं आ पाए, आज आएंगे इसलिए। ये है बाबा केदारनाथ जाने का पहला चेक पोस्ट, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। यही है सबसे पहला चेक पोस्ट, यहीं से है। एकदम से मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है, बारिश आने लगी है। अभी धीमे धीमे बारिश हो रही है और हम अभी पहुंचने वाले हैं जंगल चट्टी, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 किलोमीटर की दूरी पर पीछे से ही था, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ओर बचा होगा। और बारिश आने लगी है थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। और इसी के साथ हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए, और इधर के नज़ारे एकदम धुआं धुआं फोक हो चुका है। पूरा ट्रैक एकदम खाली है। इधर देखेंगे आप तो पूरे पहाड़ जो हैं बादलों के बीच ढक चुके हैं और यहाँ पूरा ट्रैक खाली पड़ा है। इस साइड भी देखेंगे आप, पूरा ट्रैक है जो वो खाली है। इस सावन चल रहा था, शिवरात्रि ख़त्म हो चुकी है। बाबा का जल अभिषेक था जो शिवरात्रि के दिन, वो भी पूरा हो चुका है। और यहाँ पर ये खच्चर घोड़े बहुत ही तेज़ आते हुए, और इनसे भाई ट्रैक पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है इनके बीच। ये अगर किसी की लात मार दी तो भाई उसका तो काम हो जाएगा। और ये मेरे पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि बादलों के बीच पूरे घिर चुके हैं, बादलों के बीच अदृश्य हो चुके हैं, अब दिखाई देना बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। और आगे की ओर हम चलते हुए धीरे धीरे, यहाँ से जंगल चट्टी है 1.5 किलोमीटर। धीरे धीरे बारिश के बीच ट्रैक एकदम खाली हो चुका है। टाइम अभी हो चुका है 4 बजने के करीब। भाई मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश भी धीमी धीमी हो रही है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया है। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन ये फोग है जो वो फोग चारों तरफ बहुत ज़्यादा है। आगे पीछे का जो है इतना नज़ारा दिख नहीं रहा है कि आगे आने जाने वाला कौन है। और यहाँ पर एक वाटरफॉल है साइड में, जो कि इस साइड में ऊपर से गहराई है पत्थर की तरफ, और बाकी पीछे की साइड चारों तरफ फोग है। आने जाने वाले दिख नहीं रहे हैं ज़्यादा दूर के, लेकिन हम फिर भी अपनी यात्रा कंटिन्यू रखते हुए चल रहे हैं। आगे का नज़ारा जो है वो देखने वाला है, लेकिन दिख कुछ है नहीं रहा है। यहाँ से देखेंगे आप, ये भी वाटरफॉल है नीचे की तरफ जाते हुए, लेकिन धुंध के कारण कुछ देखने में सक्षम नहीं है। सारा दृश्य है जो वो हमारी आंखों से ओझल हो गया है, दिख नहीं रहा है कुछ भी। और बारिश का मौसम है, धीरे धीरे बारिश है। बाबा ने अपनी कृपा बनाई है धीरे धीरे ठंडा मौसम करके। अभी थोड़ी देर पहले धूप भी निकली हुई थी, थोड़ी देर ज़्यादा धूप भी नहीं थी, नॉर्मल मौसम था। और अब एकदम से मौसम बिगड़ चुका है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, ठंडी ठंडी हल्की हल्की छोटी छोटी बारिश की बूंदें। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होते हुए हम निकल पड़े हैं बाबा केदारनाथ के धाम की ओर। हर हर महादेव। और भाई छोटी छोटी बूंदें हैं जो बारिश की, वो जब आपके ऊपर गिरती हैं तो ठंडा ठंडा बहुत ही आनंद महसूस होता है। और आप आगे देखिए, आगे तो भाई ज़्यादा आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन जितना भी दिख रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
और यहाँ के रास्ते भी बड़े ही स्लीपरी हो गए हैं बारिश के कारण। जो पानी धीरे धीरे बरस रहा है उसके कारण रोड भी काफ़ी स्लीपरी हो गया है, यहाँ से फिसलने का भी डर है। और साथ में इसी रोड पर घोड़े खच्चर भी चलते हैं और उनके बीच में चलना बहुत ही मुश्किल है भाई। वो भागते हुए आते हैं एकदम से आपकी तरफ, आपको ही साइड होना पड़ता है भाई। कहीं वो तो जानवर हैं, वो क्या ही साइड हों, कहाँ जाएं, क्या करें, उनको तो चलाया जा रहा है। वो इंसानों की ही क्रूरता है जो उनके ऊपर इतना अत्याचार करके उनके ऊपर 50-50, 100-100 किलो के इंसान को इतनी चढ़ाई पर बिठाकर ऊपर ले जाया जा रहा है। तो वो क्या ही करें बेचारे। लेकिन मौसम फिर भी बहुत सुंदर है, बहुत ही खतरनाक भी है क्यों बारिश हो रही है, मौसम एकदम ठंडा है और चारों तरफ धुंध के बीच से ये देखिए घोड़े खच्चर भी आना शुरू हो गए हैं। बाकी मौसम के नज़ारे देखने लायक हैं, चारों तरफ फॉग ही फॉग, छोटी छोटी बारिश की बूंदें, और ये आनंद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको बाबा केदारनाथ के धाम में ही, केदारनाथ जी के ट्रैक पर ही आनंद मिल सकता है। और हम तो चलते जा रहे हैं धीरे धीरे बाबा की ओर, अपनी मंजिल की ओर अपना रास्ता तय करते हुए। हम अपने साथियों के साथ धीरे धीरे चलते हुए, ये आप देख रहे हैं यहाँ का एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है। ये झरना लगभग पहाड़ों को तोड़कर आ रहा है। मेरे पीछे दिख रहा होगा बहुत ही खतरनाक मौसम, और पीछे से सारी धुंध और मेरे पीछे ये बड़ा सा एक वाटरफॉल है क्योंकि झरना ऊपर से आ रहा है, बहुत ही ऊपर से। वहाँ से आपको दिखने में दिखाई नहीं दे पाएगा, इसका शोर इतना ज़्यादा है, और ऊपर से धुंध के कारण ये दिखेगा नहीं कहाँ से आ रहा है, कितना ऊंचाई से आ रहा है। लेकिन और यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं जो ऊपर से ही गिरे होंगे उस पहाड़ के हिस्से से टूटकर। और ये वाटरफॉल के आगे से चलते हुए हम अभी लगभग हमने 6 किलोमीटर का ट्रैक पूरा किया है और धीरे धीरे चल ही रहे हैं, बारिश का आनंद लेते हुए, रास्तों का आनंद लेते हुए। छोटे मोटे झरने पड़ते हैं। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और यहाँ से अभी केदारनाथ 5 किलोमीटर और है। और बारिश भाई जब से शुरू हुई है तब से बंद होने का नाम नहीं ले रही है। लगभग 5 से 6 घंटे हो गए हैं बारिश को लगातार चलते हुए, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है यहाँ पर। इतनी ज़्यादा ठंड है, मुंह से भी फॉग निकल रहे हैं। अभी बारिश जब से शुरू हुई है जब से लगातार पानी ऐसे ही रिमझिम बरस ही रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, बढ़ चुकी है। बारिश में पूरा ऊपर से नीचे तक भीग चुका हूँ। अब ऊपर जाते ही देखना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैसे तो हम साथ में अपना कैंपिंग टेंट लाए हैं, लेकिन भाई ठंड इतनी ज़्यादा है कि उसमें गुजारा कर पाना मुश्किल है। पहले तो देखेंगे टेंट लगाकर, अगर उसमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती तब तो हम रात को उसी में रुकेंगे, नहीं तो हमें होटल लेना पड़ेगा, क्योंकि होटल यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे हैं ऊपर केदारनाथ जी में। अगर आप आओगे तो आपको कैंप ही सबसे सस्ता ऑप्शन आपके पास है, कैंप ही मिलेगा आपको, जो कि 500-700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिलेगा। अन्यथा आप होटल लोगे तो वो 2000-5000 इस हिसाब से मिलता है। तो इसीलिए हम अपना साथ में कैंपिंग टेंट लेके आए थे, स्लीपिंग बैग भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बारिश लगातार होए जा रही है। ऐसा लग रहा है कि स्नो गिर रही हो, बर्फ़ गिर रही हो, लेकिन ये छोटी छोटी बूंद बारिश की जितनी ज़्यादा ठंडी है, इससे बहुत ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पर। और ये आगे के नज़ारे हैं, आगे के नज़ारे आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो बर्फ़ गिर रही हो।
तो बड़े ख़तरनाक रास्ते हैं और बहुत ख़तरनाक मौसम है आज का। इस मौसम के बीच हम बाबा के धाम लगातार अपनी यात्रा कंटिन्यू रखे हुए हैं। मुश्किल है भाई, बहुत कठिन चढ़ाई है। वैसे तो मैं केदारनाथ पहले 3 बार और आया हुआ हूँ, आज मेरा चौथा टाइम है, 4th टाइम में आया हूँ। लेकिन इस बार जितना हार्ड लगा है ना भाई, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड लगा। पहले 3 बार तो मैं आराम से चढ़ चुका हूँ और इस बार चढ़ा नहीं जा रहा भाई। एक तो बारिश का कारण है, ऊपर से भीग चुके हैं और एक अंधेरा हो चुका है। मौसम भी ख़राब है, ठंड बड़ी है, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं हम। जैसी बाबा की इच्छा, जैसे बाबा ने बुलाया हम वैसे ही आएंगे और हम चलते ही जाएंगे। रास्ते में रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो बैठ जाते हैं, फिर चलने का मन दोबारा नहीं करता। इतनी ज़्यादा थकावट है। जब तक आपका शरीर गर्म है तब तक आप लगातार चलते रहेंगे, आपको इतनी ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक जगह रुक गए, आपने 10-15 मिनट का रेस्ट लिया, तो आप दोबारा उठ के चल पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। अभी मैं पीछे बैठ गया था, लगभग आधे घंटे का रेस्ट लिया था। उसके बाद जब उठ के चला तो पैर अकड़ने लगे, चलने का मन बिल्कुल नहीं करा। इसीलिए अब मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, पर चलता रहूँगा, कंटिन्यू रुकूँगा नहीं। धीरे धीरे चलते चलते ही हम पहुँचेंगे। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। हम लगभग 10 या 11 बजे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। और आगे इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है भाई। आज की यात्रा हमारी यहीं पर समाप्त होती है और अब हम कल शुरुआत करेंगे। यहाँ से केदारनाथ मंदिर है बाबा का, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर। और आज की रात हम यहीं स्टे करेंगे। हमारे पीछे एक कैंप है भाई का, क्योंकि हमारे साथ वाले बंदे हैं उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है। किसी के कमर में दर्द हो गया तो किसी के हाथ पैर में दर्द हो रहा है। तो भाई आज का हमारा यहीं स्टे होगा और कल सुबह हम यहाँ से दोबारा बाबा केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करेंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा कैंप जो है वो कैसा है। तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिस हिसाब से हमें बस रात गुजारनी है, क्योंकि बारिश हुई है और ठंड बहुत ज़्यादा है। बंदों से ठंड झेली नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पर ठंड मुझे भी काफ़ी लग रही है। और अभी भी बर्फ़ की तरह छोटा छोटा पानी है जो वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिर रहा है। और यहाँ पर है हमारा कैंप जो हमारे भाई ने दिया है। ये है हमारे भाई की दुकान, यहाँ पर खाना मिलता है। और इधर 500 मीटर दिखाइए। और इधर है हमारा कैंप जिसके अंदर आज हम स्टे करेंगे। ये रहा भाई हमारा आज का जो स्टे है, यहीं पर होगा, क्योंकि भाई आज इन बंदों की तबीयत हो चुकी है खराब। ये मैं तो पूरा ठीक हूँ। ये नाना तुम्हारे अरे ये भी भाई है, इसकी भी, ये भी झेल गए भाई। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा कल दोबारा शुरू करेंगे। कल हम सुबह लगभग 9 से 10 बजे करीब 10 बजे के बीच दोबारा निकलेंगे बाबा केदारनाथ की ओर, जो कि 2-3 घंटे का रास्ता और रह गया है। तो अब आपको मैं कल ही मिलता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। राम राम जी। आज की फिर एक और नई सुबह की शुरुआत। कल रात को हमने यहीं रास्ते में स्टे कर लिया था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मौसम आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। कल से आज तक मौसम ख़राब ही है। अभी भी मौसम बिगड़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। और अब हम निकल चुके हैं दोबारा फिर से बाबा केदारनाथ की यात्रा पर। यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक और रहता है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे बाबा केदारनाथ के धाम। ये जो मौसम है कल से ही ख़राब था, कल 3 बजे से ख़राब हुआ है और आज 28 तारीख हो गई है। अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं
और यहाँ से जो केदारनाथ जी की दूरी है वो लगभग 4.5 किलोमीटर की ओर रह गई है। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् ज्वलल्ललाट भट्ट पावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम बहुत ज़्यादा ये ग्लेशियर पिघल चुका है। पिछली बार जब मैं आया था तो ये यहाँ तक बर्फ़ थी सारे में। ये बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर भी बर्फ़ से कवर था। और इस बार जो है ग्लेशियर ये पूरा का पूरा पिघल चुका है और बहुत ही कम जो है वो दिख रहा है। ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो बचा हुआ है क्योंकि गर्मी शायद इस बार ज़्यादा ही पड़ी थी तो जल्दी पिघल गया है। पिछली बार भी मैं इसी टाइम पे ही आया था जब तो ये ग्लेशियर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी। ये पूरे पहाड़ कवर कर रखे थे इसने, लेकिन इस बार है ना ये पिघल चुका है। और यहाँ नीचे की तरफ ग्लेशियर का पानी है जो वो पिघल कर इधर से बहते हुए मंदाकिनी नदी में जाकर मिल जाता है। और ये देखिए काफ़ी धुंध काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। धुंध ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और शूज़ हैं जो जूते हैं वो पूरी तरीके से गीले हो चुके हैं, पूरी तरीके से गंदे हैं। मतलब ये इसी कीचड़ में सने हुए हैं पूरी तरीके से। और इतना अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि कपड़े भी गीले ही पहने हुए। मैंने कल रात को भीग गए थे वही पहनेंगे। अब मंदिर में जब दर्शन करने जाएंगे, जब नहाकर कपड़े चेंज करके फिर दोबारा से बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और अभी तो शूज़ की भी ऐसी हालत हो चुकी है। ये पैंट है मेरी, वाइट पैंट ही पहन के आया था जो कि पूरी तरीके से ब्लैक डॉट से कवर्ड हो चुकी है। और ये बाबा के धाम का पड़ाव है जो यहाँ पर बारिश से बचने की सुविधा की गई है। सौम्य रूप
मौसम जो है वो धीरे धीरे साफ़ होने लगा है। पूरी घाटी अब धुंध से मुक्त हो गई है। अब दिखाई सामने का जो भी है वो दिखने लगा है। सारा व्यू क्लियर होने लगा है। बारिश भी बंद हो चुकी है। जय भोले की बारिश भी बंद हो चुकी है और सामने का नज़ारा भी हमारी आंखों के सामने है। सारा कुछ एकदम क्लियर है जो वो दिखने लगा है। और 1 से 1.5 घंटे के बाद जो सारी धुंध है वह भी गायब हो जाएगी। सामने का नज़ारा देखिए। ऊपर ये साइड में ये बेस कैंप है। यहाँ पर जितने भी हैं सारे कैंप हैं। आपको स्टे करने के लिए यहाँ से कैंपों की शुरुआत मिल जाएगी। और ऊपर की साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच यहाँ से थोड़ा सा और है बाबा केदारनाथ का धाम, जो कि अब ये धुंध है जो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है। जटाटवीकलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः। शिव शिवं 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 शिव शिवं। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि। ज्वलल्ललाटपट्टपावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। शिव 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 शिवम शिवम। ये जो आप देख रहे हैं अभी ये है हेलीपैड। जब आप हेलीकॉप्टर से आते हैं, आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो आपको इसी हेलीपैड पर यहीं उतार दिया जाता है। यहाँ से आपको आगे पैदल ही यात्रा तय करनी पड़ती है। एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर जो है खड़ा भी है, जो कि कुछ दिन पहले जो क्रैश हो चुका था वो नीचे ही खड़ा है। और आजकल जो है वो हेलीकॉप्टर यात्रा पर बैन लगा हुआ है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसी कारण हेलीकॉप्टर यात्रा को आज लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं जब से हेलीकॉप्टर यात्रा बंद है। और यहाँ का मौसम अभी 1 घंटे पहले साफ़ हो गया था, लेकिन अब दोबारा से मौसम बिगड़ गया है। धुंध आ गई है, बारिश फिर से होने लगी है धीमी धीमी। और हम लगभग अब पहुँच ही गए हैं बाबा केदारनाथ के धाम। यहाँ से लगभग बाबा का धाम दिख ही जाता है, लेकिन आज जितना ज़्यादा कोहरा है उसके कारण दिखने में कुछ आगे तक ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा। और यहीं से थोड़ा सा आगे की तरफ हम जाएंगे तो वहीं से बाबा केदारनाथ की सीढ़ियाँ जो हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। अब जो लगभग मैं बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच चुका हूं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से सामने बाबा का धाम, बाबा का मंदिर जो है वो दिख रहा है। और मौसम जो है वो यहाँ का थोड़ा साफ़ है, बारिश रुक गई है अब। और यहाँ से जो है बाबा का धाम हमारी आंखों के सामने है, दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो है मेरे पीछे है जो ये ओम का निशान बना हुआ है, जो कि महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ये ओम, आप इसके भी दर्शन करिए। ये जो ओम है ये बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रिय है। बाबा भोलेनाथ को ओम नाम अति प्रिय है। और वहाँ सामने हमारे जो भोलेनाथ जी का दरबार है, केदारनाथ धाम भी हमें यहाँ से दिख रहा है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आप सभी को दर्शन करवाऊँगा। पहले मैं स्नान करूँ, फिर स्नान करने के बाद
बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। और थोड़ा सा आगे ही यहाँ से हमारे सामने बाबा का जो धाम है वह दिख रहा है। मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो यह ओम है यह अभी 2-3 साल पहले ही लगाया गया है। और यहाँ से वो सामने है बाबा का धाम, बाबा केदारनाथ का मंदिर। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्ग। ये लीजिए आप सब लोग भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। हमारी आंखों के सामने महादेव का ये अद्भुत धाम, बाबा केदारनाथ का ये मंदिर, आप सब लोग भी दर्शन करो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पवित्र स्थल है ये। भीड़ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जहाँ तक है, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन अभी बाबा के जो कपाट हैं वो बंद हैं, भोग लगने का टाइम हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद है जो मंदिर के दरबार खुलेंगे, उसके बाद हम लोग भी दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। इतने आप लोग इस पूरी केदार घाटी के दर्शन करिए। यही है बाबा केदारनाथ का धाम, जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ बाबा का ये धाम बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ पर स्वयं भगवान भोलेनाथ अनादिकाल से विराजमान हैं और अपने भक्तों का कल्याण यहीं पर करते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद हम भी स्नान करके बाबा के दर्शन करेंगे और बाबा का जल अभिषेक करेंगे, जो कि हम गंगोत्री धाम से माँ गंगा में से पवित्र जल लेके आए थे। वो बाबा का जल अभी थोड़ी देर बाद हम भी स्नान करके फिर बाबा का जल अभिषेक करेंगे। और थोड़ा भीड़ तो है यहाँ पर, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और थोड़ी बहुत देर बाद हम भी बाबा के दर्शन करेंगे। अंदर तो दर्शन करवाना मुश्किल है, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। मैं आप सबको अंदर से दर्शन नहीं करवा सकता। तो आप लोग एक बार फिर से बाहर से ही दर्शन करिए बाबा भोलेनाथ के इस पावन धाम के। ये देख रहिए आप स्वयं स्वर्ग के दर्शन कर रहे हैं। स्वयं बाबा भोलेनाथ के केदार घाटी से बाबा केदारनाथ के दर्शन, यहाँ पर स्वयं बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं, जो अपने भक्तों का कल्याण अनादिकाल से कर रहे हैं। अपने दर्शन देकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यही हैं देवों के देव महादेव, जिनकी नगरी में आज हमें आने का अवसर मिला। हमें बाबा ने बुलाया तो हम भी बाबा के दर्शन करने चले आए। और इसके पीछे बाबा के मंदिर के पीछे भी जो भीमशिला है, अभी आपको उसके भी दर्शन करवाऊंगा। तो आप लोग करते रहिए दर्शन। सौम्य
ये श्रीमद् भागवत का जो पंडाल है ये लगा हुआ है यहाँ पर बाबा केदार जी के मंदिर के जस्ट बगल में। यहाँ पर स्वयं ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पर ये पंडित जी हैं, ये हमारे को बताएंगे इसके बारे में। हम केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित उपाध्यक्ष विष्णुकांत कुरमांचली, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो आप लोग केदारनाथ में आ रहे हैं। यहाँ पे जो भागवत कथा है ये एक दूसरे किस्म की कथा है, एक बहुत मानी करुणामयी कथा है जो 2013 16-17 जून 2013 को जो यहाँ पे केदारनाथ में यात्री लोकल जो लोग यहाँ पे दैविक आपदा में ख़त्म हो गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको भगवान के बैकुंठ धाम में साक्षात पहुँच जाएं, किसी प्रकार के वो लोग भटके ना, तो उनकी आत्मा शांति के लिए हम केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित जो यहाँ के हम लोग केदारनाथ तीर्थ पुरोहित एवं बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति वाले इस भागवत कथा को कर रहे हैं। इसमें यह है, हमने लोगों से कहा है, मीडिया के द्वारा कहा है कि 16-17 जून 2000 आप लोग को जो लोग स्वर्ग हुए हैं, अगर कोई अपने उन पितरों की फोटो यहाँ लाना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम तीर्थ पुरोहित समाज की तरफ से रहना एवं खाना संपूर्ण फ्री है। और ये भागवत कथा में आपने भी भागवत कथा देखी, ऐसी कथा हमने भी कभी नहीं देखी और इतनी फोटो है अंदर देख रहे हैं आप सब, ये मृत आत्मा की फोटो है, इनकी आत्मा शांति के लिए हम लोग यहाँ पर भागवत कथा कर रहे हैं। इस भागवत कथा में हमारे तीर्थ पुरोहित के जो अध्यक्ष जी हैं, तो हमारे अध्यक्ष जी द्वारा एक मुख्य जो है यजमान के रूप में कार्य कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं सभी किसी प्रकार की कोई पितरों को सबको मोक्ष प्राप्ति हो। जय केदारनाथ, हर हर महादेव। ये जो भागवत श्रीमद् भागवत कथा का जो पाठ चल रहा है, ये जो 2013 में जो आपदा आई थी उसमें जो लोग शहीद हो गए थे, जो लोग बह गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ये जो श्रीमद् भागवत कथा का पाठ है वो चल रहा है। तो मैं अंदर से ये दर्शन करवा सकता हूँ? तो मैं आपको एक बार दर्शन करवाता हूँ जो कि 2013 की आपदा में जो लोग इस प्रलय में बह गए थे और अपने वैकुंठ धाम सुधार गए थे, तो उनके भी दर्शन करवाता हूँ आप लोगों को मैं। यहाँ पर ये वे सभी लोग हैं जो 2013 की आपदा में बाढ़ में बाबा के धाम स्वर्ग लोग पधारे थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ये महायज्ञ का श्रीमद् भागवत कथा का पाठ है जो वह चल रहा है। और आप लोग देखिए एक बार फिर से, ये वही लोग हैं जो 2013 की आपदा में स्वर्ग लोग सुधार गए थे, उन्हीं लोगों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का जो पाठ है वो चला हुआ है। और मैं भी बाबा केदारनाथ से सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले, सभी लोगों की आत्मा को स्वर्गवास मिले। जो भी 2013 की आपदा में जो लोग स्वर्गवास हुआ था जिनका, वो सभी लोग स्वर्गवास हो उनका बाबा केदारनाथ के चरणों में सभी पुण्य आत्माओं को जगह मिले। और अभी मैं आ चुका हूँ थोड़ा ऊपर, जहाँ पर ये वही 2013 की आपदा वाली जो भीमशिला है, जो कि इसी की वजह से जो हमारा बाबा श्री केदारनाथ का धाम है, जो मंदिर है, जो सुरक्षित रह चुका है, वह यही भीमशिला है, जिसके कारण जो जल का बहाव है 2 हिस्सों में कट गया था। और आप लोग भी इसके एक बार दर्शन करिए, जिससे कि ये हमारे मंदिर सुरक्षित रह सका। और ये यही बाबा का धाम है और ये वही भीमशिला है जिसने कि हमारे बाबा के धाम को, हमारे केदारनाथ बाबा के मंदिर को सुरक्षित रखा। आप लोग भी एक बार दर्शन करिए। इसका भीमशिला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पांडवों में से एक महाबली भीम के नाम पर पड़ा भीमशिला। ये वही शिला है और महादेव स्वयं यहाँ पर विराजमान है अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। और ये भीमशिला ने पूरे बाबा केदारनाथ के मंदिर को बचा लिया। और साथ में जो है वो श्रीमद् भागवत कथा का महापाठ चला हुआ है। ये 2013 वाली जो आपदा थी जिसमें कि लोग शहीद हो गए थे, स्वर्गवास हो गया था जिनका, उन्हीं के लिए, उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ये
जो अखंड पाठ है वो चला हुआ है। अभी मैं भी थोड़ी देर बाद बाबा के दर्शन करने जाऊंगा और थोड़ी देर अखंड में भी बैठेंगे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।